अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। गुरु चरणों में समर्पित। श्री रामानुजाचार्य द्वारा पत्नी का परित्याग। एक दिन तैलाभयंग के लिए उस कला में निपुण किसी श्री वैष्णव को श्री रामानुजाचार्य अपने घर पर बुलाए और उसे भूख प्यास के कारण कृशकाय और दुर्बल देखकर दयार्द होकर कहे कि यदि कुछ भोजन की सामग्री बची हो तो उसे दे दो। उनकी पत्नी ने उनकी उपेक्षा करते हुए कहा कि अब अवशिष्ट भोजन सामग्री नहीं है। पत्नी पर अविश्वास करते हुए जब वे चुपके से भोजनालय में जाकर देखे तो वहां कुछ अधिक सामान अवशिष्ट पड़ा था। इस पर वे पत्नी पर बहुत अधिक क्रोधित हुए। पत्नी उनकी उपेक्षा करती हुई उन्हें उसी हाल में छोड़कर जल लाने के लिए कुएं पर चली गई। उसी जगह श्री महापूर्णाचार्य जी की पत्नी भी जल लाने के लिए कुएं पर आई थी। जबकि दोनों स्त्रियां अपने अपने घड़े को शीघ्रतापूर्वक कुएं में से बाहर निकाल रही थी, उसी समय श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी की पत्नी के जल घट से उछलकर कुछ जल के छींटे श्री रामानुजाचार्य की पत्नी के घड़े पर पड़ गए। इस पर श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी की पत्नी को उन्होंने बहुत कुछ जली कटी सुनाते हुए कहा, जाति, कुल, शील, विद्वता और धन संपत्ति सब कुछ में तुम हमसे हीन हो। अतः तुम्हारे घड़े के छींटों से मेरा घड़ा अशुद्ध हो गया। यदि देखा जाए तो श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी की ही तरह उनकी पत्नी भी रक्षकांबा के लिए पूज्या थी। अतः उन्हें उनके घड़े के छींटों के पड़ जाने से खुशी ही प्रकट करनी चाहिए थी। श्री रामानुजाचार्य तो श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी के श्रीपाद तीर्थ आदि प्राप्त करने में अपना अहोभाग्य मानते हैं। दोनों के इस प्रासंगिक कलह को सुनकर श्री महापूर्णाचार्य स्वामी जी अधिक ही दुखी हुए और यह सोचकर कि इसे सुनकर श्री रामानुजाचार्य को अत्यंत कष्ट होगा, सकुटुंब उसी दिन श्रीरंगम के लिए प्रयाण कर दिए। विद्वद्वरेण श्री रामानुजाचार्य अपने नित्य नियम अनुकूल उनके घर पर गए तो गुरु के परिवार विहीन ग्रह को देखकर दुखी हुए। लोगों ने बताया कि यद्यपि उन्हें भी वास्तविक कारण का पता नहीं, फिर भी उनकी तथा आपकी पत्नी में कलह हो गया था। संभवतः उसी से दुखी होकर वे श्रीरंगम चले गए। इस समाचार से दुखी श्री रामानुजाचार्य घर में आकर पत्नी पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए और बोले, मैं तुम्हारे इस असह्याचार को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अतः तुम अपने पिता के घर चली जाओ। मेरे हृदय में तुम्हारे लिए कोई भी स्थान नहीं। मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। पति के क्रोध को देखकर रक्षकांबा भयभीत होकर कांपने लगे, जिसे देखकर भगवान रामानुजाचार्य का क्रोध तो कुछ शांत हो गया, किंतु वे पत्नी को अपनी साधना में विघ्न मानते हुए उसके परित्याग का उचित व सरल उपाय सोचने लगे। एक दिन जब श्री रामानुजाचार्य भगवत परिचर्चा में संलग्न थे तो एक ब्राह्मण वहां आकर उनसे भोजन की याचना करने लगा। यह सोचकर कि आया हुआ अतिथि भगवान के समान होता है, बोले कि मैं अपने घर जाने में अक्षम्य हूँ, अतः तुम मेरी पत्नी से कहना कि श्री रामानुजाचार्य मुझे भोजन के लिए भेजे हैं। उस ब्राह्मण ने वैसा ही किया तो श्री रामानुजाचार्य की पत्नी ने उसे तिरस्कृत करते हुए कहा, मेरे पास आपको भोजनार्थ देने के लिए कुछ भी नहीं है, अतः आप उन्हीं दया सागर से जाकर भोजन मांग लें जिन्होंने आपको भेजा है। भूखा ब्राह्मण लौटकर सारा वृत्तांत दुखी मन से श्री रामानुजाचार्य को सुनाकर पुनः भोजन की याचना करने लगा।
भगवान रामानुजाचार्य फिर एक पत्र लिखकर तथा फल आदि देकर बोले कि वह जाकर उनकी पत्नी को कहे कि वह उसके मायके से आया है। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अपने पति की कुटिलता से अनभिज्ञ रक्षकांबा ने इस बार उस ब्राह्मण पर विश्वास कर लिया और उससे अपने माता पिता का कुशल क्षेम पूछते हुए पत्र को ले लिया। प्रत्युत्तर में ब्राह्मण ने कहा कि उसके छोटे भाई की शादी है, अतः उन लोगों ने उसे बुलाया है। रक्षकांबा ने उस ब्राह्मण को भोजन कराया। तदनंतर सारे वृत्तांत से अपने को अनभिज्ञ बतलाते हुए श्री रामानुजाचार्य औपचारिक ढंग से सारे वृत्तांत को ब्राह्मण से जानकर अपनी पत्नी से बोले कि इस समय तुम्हें अपने मनोनुकूल सभी वस्त्र आभूषण को लेकर पितृगृह को अवश्य चले जाना चाहिए। मैं कुछ दिन के बाद आऊँगा। पति की आज्ञा पाकर रक्षकांबा दास दासियों के साथ पितृगृह को चली गई। इस प्रकार रहस्यमयी ढंग से पत्नी को उसके मायके भेजकर स्वयं संन्यास आश्रम स्वीकार करने की क्रियाओं में श्री रामानुजाचार्य तल्लीन हो गए। इस तरह से श्री प्रपन्नामृत का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। इस वीडियो से जुड़े हुए कोई भी सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अन्य भागवतों के साथ शेयर करें और हर वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्रीमन्नारायण। साष्टांग प्रणाम।